स्वस्ति समेभ्यः। ये आज 21वां श्लोक राजा के सौंदर्य का, उसका सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार विविध रेखा चिन्ह का वर्णन, तो उसी संदर्भ में, उसी प्रसंग में ये देखो, प्रकारांतरेण सामुद्रिक लक्षण वत्वमाह। सामुद्रिक लक्षण, जो अनेक चिन्ह रेखाएं जो शरीर पर बने होते हैं, उस शास्त्र का नाम है सामुद्रिक शास्त्र। मुद्रा सहितत्वमिति समुद्र, वो सागर वाला समुद्र नहीं है ये। और ये आगे है, किमस्य लोम्नां कपटेन कोटिभिः विधिर्न लेखाभिरजी गणद्गुणान् न रोमकूपौघमिषा जगत्कृता कृताश्च किं दूषणशून्यबिन्दवः। एक नई उत्प्रेक्षा के साथ कवि यहाँ प्रस्तुत करते हैं। जो एक नई उत्प्रेक्षा इसमें आ गई है, ये कहते हैं किमस्य लोम्नाम कपटेन कोटिभिः। पदच्छेद आदि अभी करेंगे। लोम, रोम, लोम इति रोम, जो रोम है, शरीर पर जितने रोम हैं, करोड़ों अरबों और बहुत संख्या, जिनको गिनना मुश्किल है। तो कवि यहाँ कल्पना कर रहा है कि राजा नल के शरीर पर जो रोम थे, रोंगटे थे, जो करोड़ों रोम थे, तो कवि कहता है कि उस रोम के बहाने से, उन रोंगटे जो है उनके बहाने से ब्रह्मा जी ने, विधाता ने क्या राजा नल के गुणों की गणना की थी। जिस प्रकार हम रोम अपने गिनना भी चाहें तो उनकी गणना असंभव प्राय है। तो अनेक अनंत गुण हैं राजा नल में, ये कवि कहना चाह रहे हैं। तो उत्प्रेक्षा के मुख से, उत्प्रेक्षा के द्वारा कह रहे हैं कि राजा नल के जो रोम हैं, वे रोम नहीं है। वो जैसे हम गिनती करते हैं ना, तो एक एक लाइन खींचते जाते हैं, 1 2, एक एक करके सीधी रेखा हम देखते हैं, तो वो रेखा की तरह दिखने वाले जो रोम हैं, तो कवि ने उत्प्रेक्षा कर दी कि ब्रह्मा जी ने इस राजा नल के रोम के बहाने से उनके गुणों की गिनती क्या की है। और अभिप्राय सीधा सा है कि वस्तुतः ये रोम नहीं है, उसके रोए नहीं है, अपितु गुण हैं राजा नल के। और रोमकूप बोलते हैं, जो रोम, जिस मांस में से जब कोई रोम निकलता है तो उसके अंदर जहाँ वो टिका रहता है, वहाँ एक बिंदु निशान है। अगर उसको उखाड़ा जाए तो नीचे एक बिंदु निशान, जिसमें से वो रोम निकलता है, तो उस बिंदु को, उसको बोलते हैं रोमकूप। तो कहते हैं रोमकूप के बहाने से दूषण शून्य बिंदवः। दूषण मैंने दोष, दोष से शून्य बिंदु। जैसे हम गिनती करें, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, इस प्रकार की हम जब गणना करते हैं तो किसी चीज को गिनते वक्त है वाले अर्थ में तो एक एक रेखा खींचते चले जाते हैं, और नहीं के अर्थ में छोटे से बिंदु या शून्य लगाते हैं, 0 0 0 0 0। तो ये देखो, कवि ने बड़ी अच्छी सी कल्पना कर दी कि रोम और रोम के कूप, जहां से रोम निकलता है, उत्पन्न होता है, तो वो रोम और रोम के कूप, कवि कहता है ये रोम और रोम के कूप, रोमकूप नहीं है राजा नल के, अपितु क्या है, रोम, ये वो रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं, जो उनके गुणों की गिनती कर रही हैं। 1 2 3 4 इस तरह से गिनती बार नहीं बदल रही है बार बार, अपितु वो एक एक रेखा ही प्रतीक है। ये भी गुण, ये भी गुण, ये भी गुण है। और वो बिंदु क्या है, दूषण शून्य बिंदवः, ये दोष से शून्य है राजा। ये इसमें कोई दोष है, शून्य, इसमें कोई दोष है, तो करोड़ों बार तो बिंदु लग गए, और उन बिंदुओं में से गुण रूपी रोम है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ ये देखो, किम अस्य लोमनाम कपटेन, ये देखो किम अस्य, ये आ गया है, किम अस्य लोमनाम कपटेन कोटिभिः। इस राजा नल के लोमनाम इति रोमनाम, जो रोम है, उनके कपट से, कपट मैंने बहाने से, बहाना मैंने छद्मना, व्याजेन, ये वही उत्प्रेक्षा जो है,
कोटि भी ही, कोटि मैंने करोड़ करोड़, करोड़ों की संख्या में जो रोम है, कोटि भी ही, विधिर्न लेखा भी, कोटि भी लेखा भी, करोड़ों रेखाओं के द्वारा, जैसे एक 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 के निशान लगाते हुए तो उतनी संख्या हो जाती है। विधि मैंने विधाता ने, अजी गणद, गणितवान, गण धातु से लुंग लकार में बनता है अजी गणत, गुणान। तो ब्रह्मा जी ने इसके गुणों की गणना की। न रोम, ये देखो ये पद विच्छेद, न रोम कूपऊ घमिषात, न रोम कूप, ओघ, ओघ बोलते हैं समूह को, मिश बोलते हैं बहाने को, जैसे ऊपर आया था ना ये कट का कपट, ठीक उसी प्रकार ये आया है मिश, मिश मैंने छल से। उनके राजा नल के रोमकूप के बहाने से जगतकृता, जगतकृता संसार को बनाने वाले ने, ब्रह्मा जी ने, कृता च किम दूषण शून्य बिंदवः, क्या ये दूषण शून्य बिंदु में बना दी हैं? प्रश्न किया कवि ने। अब इसको ये देखो अन्वय में, विधि ही ब्रह्मा ने लोम नाम कपटेन, लोम नाम रोम, रोम नाम, रोम, रोम और लोम जो होते हैं, कहते हैं कि रोम नाम कपटेन, कपटेन इति व्याजेन, व्याजेन छद्मना, व्यपदेश से, उसके बहाने से, कोटि भी ही लेखा भी, कोटि भी करोड़ संख्यक, करोड़ों करोड़ों तृतीया बहुवचन में आ गया, और लेखा भी रेखाओं के द्वारा, पंक्ति के द्वारा। किम अस्य, किम मैंने किमु, क्या, ये प्रश्न वस्तुतः प्रश्न नहीं है, कहना ये चाहते हैं कि उसके गुणों को गिना है क्या, और अभिप्राय क्या निकलेगा, वस्तुतः उसके नल के गुणों को ही गिनती की ब्रह्मा ने। तो अस्य, अस्य कस्य, नलस्य, गुणान, गुणों को, अजीगणत मैंने गिना, न अजीगणत क्या नहीं गिना। और ये देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ अर्थ, ये उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए ये न जो है निश्चयार्थक में यहां बदल कर आ जाएगा उसमें घूमकर, कि निश्चित रूप से गिना ही है। पूरी पंक्ति यहां से लेकर यहां तक इसका भी पूरा अर्थ जानो। विधि लोमनाम कपटेन, ब्रह्मा ने इस राजा नल के रोम के बहाने से, जो बनाए तो रोम, उनके रोए, किंतु ब्रह्मा ने क्या इनके रोम के कपट से बहाने से क्या करोड़ों करोड़ों रेखाएं खींचते हुए इनके राजा नल के गुणा न अजीगणत, क्या गुणों को नहीं गिना, अर्थात कि वस्तुतः उनके गुणों को ही गिनते हुए इतने रोम बना दिए। अर्थात सीधा सीधा सा अर्थ कि जितने इस राजा नल के रोम रोंगटे हैं उतने ही इसके गुण हैं, तो गुणों के सूचक हैं वो रोंगटे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो गया और अपन्नुति भी निकलेगा कि ये रोम नहीं है, वस्तुतः ये क्या है, राजा नल के गुण हैं। तो ये स्थापना कर दी गई प्रकृति का निषेध करके। तो दोनों उत्प्रेक्षा और अपन्नुति दोनों आ गई हैं इसमें। जगत कृता, जगत कृता, जगत करोति थी जगत कृत, कृत कृतौ कृतः तृतीया में बना जगत कृता। रोम कूपौ घमिषात, रोम, रोम के कूप, जहाँ से रोम उत्पन्न होता है वो वास्तव में कुआं नहीं होता है, पता बिंदु एक स्थान तो है जहाँ से वो रोम उगा है, तो उसको बोलते हैं रोमकूप। उन रोमकूपों के ओघ मैंने समूह के, मिषात मैंने बहाने से, बहाने मैंने व्यपदेश से, कपटेन ये भी कर सकते हो। किम, ये देखो जैसे ऊपर किम लिखा था वैसे यहाँ भी किम लिखा है। किम क्या, ये ऊपर से घूमकर फिर अस्य यहाँ भी आ गया। अस्य दूषण शून्य बिंदवः न कृता, क्या इसकी दूषण दोष शून्यता वाली बिंदुएं नहीं बनाई क्या। अर्थात राजा नल के रोम उनके गुणों के सूचक हैं और उस राजा नल के जो रोमकूप हैं वो दूषण शून्य बिंदु हैं, कि राजा नल दोषों से रहित और गुणों से भरपूर परिपूर्ण थे, उनके अनंत गुण थे और दोष उनमें कोई नहीं था। इस बात को कहने के लिए कवि ने अलंकार का प्रयोग किया, कहने का ढंग बड़ा सुंदर रख दिया, नहीं तो सीधे सीधे तो अर्थ हम कर ही रहे हैं। राजा नल में अनेकों अनेक अनंत गुण थे और दोष नहीं था। इस बात को कवि ने कहा क्या ब्रह्मा जी ने, लोम नाम कपटेन, रोम नाम व्याजेन,
कोटिभिः कोटिसंख्यकाभिः लेखाभिः रेखाभिः पंक्तिभिः किम अस्य किमु अस्य अस्य नलस्य नृपस्य नलस्य गुणान् गुणान् तस्य योग्यताः सद्गुणान् न अजीगणत संलक्षणानि न अजीगणत न गणयामास न गणितवान। जैसे पठितवान वैसे गण धातु से गणितवान, ये लुंग लकार का प्रयोग बना है। अजीगणत अगणयत लंग लकार में बनेगा। न गणितवान, क्या ब्रह्मा जी ने इसके रोम के बहाने से, क्या करोड़ों करोड़ों रेखाओं से इसके गुणों की गिनती नहीं की थी? अपितु अजी, ये देखो ब्रैकेट में उस भाव को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार से अन्वय में ही लिख दिया। निश्चित रूप से ब्रह्मा जी ने ये रोम के बहाने से वस्तुतः राजा नल के गुणों की गिनती ही की थी। तो जे रोम जहाँ उगे हैं, वो बिंदु जो हैं, वो जहाँ से वो रोम उगते हैं, तो वो उसको बोलते हैं रोमकूप, ओघ बोलते हैं समूह को। तो जगत कृता, क्या ब्रह्मा जी ने, सृष्टा ने, विधाता ने ये राजा नल के रोमकूप के बहाने से इनकी दोष शून्यता वाली बिंदुएं नहीं लगाई? दोनों है। सामान्य हम गिनती करते वक्त जैसे एक खड़ी रेखा से तो हम सूचक देते हैं हाँ ये है, और नहीं होने पर बिंदु या 0 लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। तो अपितु कृता एव, तो ये कवि ने उत्प्रेक्षा में इसको बांधा। और अपहनुति भी है गई। तो विधि लोमनाम कपटेन, लोमनाम इति षष्ठी बहुवचनम। लोमनाम लोम लोमनी लोमानी, रोम रोमणी रोमाणी, रोमणी नहीं रोमणी, ये म पूरा होगा इसमें। लोम लोम लोमनी लोमानी, और षष्ठी बहुवचन में लोमनाम रोम रोमणी रोमाणी। तो कपटेन व्याजेन कोटिभिः, कोटि शब्द का तृतीया बहुवचन में ये देखो बना। लेखा भी, लेखा और रेखा अथवा पंक्ति, तो ऊर्ध्व रेखा जो है खड़ी रेखा, तो लेखा भी, लेखा और रेखा एक ही पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो तृतीया बहुवचन में जैसे लता का लता भी। किम प्रश्नवाचक है, किंतु ये वस्तुतः प्रश्न नहीं है, अपितु कवि कहना चाहता है कि हाँ ये वास्तव में ही उसके गुणों के लिए रोम थे, जो गुणों के सूचक रेखाएं थी। अस्य गुणा न अजीगणत, उसके गुणों को, उसके शुभ लक्षणों को, उसके सद लक्षणों को अजीगणत, अजीगणत इति अगणयामास, अगणयत गणनाम कृतवान। निश्चित रूपेण अपितु अजीगणत एव, ये माना ही, ऐसा ही किया था। जगत कृता, अजीगणत ये लुंग लकार का रूप बना है, और जगत कृता, ये जगत कृता तृतीया एक वचन में बना। जैसे जगत कृत कृतौ कृतः रोमकूपौ घमिषात, रोमकूप ये पदच्छेद में देखो, रोमकूप, फिर औघ, औघ बोलते हैं समूह का। जैसे जल का प्रवाह या समूह जलौघ, वैसे ही रोमकूप औघ। मिषात, मिष मैंने बहाना, बहाना मैंने कपट, व्यपदेश, व्यपदेश को अब यहाँ कर सकते हो छद्म अथवा कपट अथवा छल। ये सचमुच के बहाना या फिर छल कपट नहीं होता है। कवियों की भाषा में, कवियों जिस संदर्भ में कवि लोग प्रयोग किया करते हैं, तो ऐसा उत्प्रेक्षा की ओर मुड़ जाता है उसका अर्थ। तो जगत कृता, संसार बनाने वाले ने, कृता, ये कृता कृता 2 बार प्रयोग किया है, तो ये अनुप्रास्त सुंदरा ही रहा है, तो यमक भी इसमें आ जाएगा। तो कृता च किम दूषण शून्य बिंदवः, दूषण शून्य दोष शून्य बिंदवः, बिंदुएं की हैं उसमें क्या कि ये रोमकूप, रोमकूप बिंदु के रूप में, और गुण जो हैं खड़ी रेखाओं के रूप में उसके रोम के रूप में दिखा दिए गए हैं। तो ये हो गई है हमारे पास ये उत्प्रेक्षा और अपहनुति अलंकार जो है। उत्प्रेक्षा और अपहनुति ही ये अलंकार हैं। और ये देखते हैं हम आगे जो, किमस्य लोमनाम कपटेन कोटि भी दूषण शून्य बिंदवः आ गया। और इससे अगला पद्य उसको भी देखते हैं। अमुष्य दोर्भ्याम हरिदुर्गलुंठने
ध्रुवं गृहीतार्गलदीर्घपीनता उरश्रिया तत्र च गोपुरस्फुरत्कपाटदुर्धर्षतिरप्रसारिता। अब इस वर्णन में स्पष्ट बिल्कुल अर्थ जो कहना चाह रहे हैं, जो बता रहे हैं, विस्तृत विशाल उसका वक्षस्थल, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं, मजबूत ये भुजाएं और उसके वक्षस्थल का वर्णन करते हैं। अमुष्य दोर्भ्याम, पहले इसको सामान्य अर्थ कर लो, बाकी विश्लेषण में हम इसको ले ही चलेंगे। अमुष्य इस राजा नल की, दोर्भ्याम भुजाओं के द्वारा, दोर्दंड भुजाओं के लिए बोलते हैं, और द्विवचन में बाहुभ्याम भुजाभ्याम। अरि दुर्ग लुंठने, अमुष्य दोर्भ्याम अरि दुर्ग लुंठने, ये इधर लेकर चलते हैं। अमुष्य दोर्भ्याम अरि दुर्ग, पदच्छेद करते हुए ही दुर्ग लुंठने। अमुष्य दोर्भ्याम अरिदुर्ग लुंठने ध्रुवं गृहीतार्गलदीर्घपीनता। ध्रुवम, ये हम अभी सभी वर्णों को बिना संधि के सब ऐसे ही, ध्रुवम गृहीता अर्गल दीर्घ पीनता। पीनता पुष्टता को, मोटेपन को बोलते हैं, मजबूत मोटापन जो है, परिपुष्टता जो है। उरश्रिया तत्र च गोपुरस्फुरत्, उरः श्रिया तत्र च गोपुरस्फुरत् कपाट दुर्धर्ष तिरः प्रसारिता। कि अमुष्य दोर्भ्याम अरिदुर्ग लुंठने, पहले इसी को पदच्छेद समेत हम यहां ले चलते हैं इस पद्य को। इदम् अग्रिमं पद्यम्। अमुष्य दोर्भ्याम, अमुष्य नलस्य, दोर्भ्याम बाहुभ्याम भुजाभ्याम, इस राजा नल की जो भुजाएं थी, उन्होंने, दोनों भुजाओं ने, गृहीता मैंने ग्रहण किया हुआ था। किसको ग्रहण किया था? पीनता मैंने पुष्टता को। यहाँ मजबूती मोटेपन का मतलब थुलथुलपन वाला पीनता, पीनता परिपुष्ट जो फैलाव है उसका। अर्गल दीर्घ पीनता, अर्गल बोलते हैं जो अर्गला होती है, दरवाज़ा बंद करने वाली, जो वैसे कुंडी जो पे होती है ना, अर्गला। और ये पुराने समय में, आजकल तो ये बहुत सारे जो आगे ना एक कुंडी जैसा वो हैंडल होता है, किंतु पुराने समय में या पुराने मूवीज़ में, चलचित्र फिल्मों में देखा होगा कि पूरा का पूरा बहुत बड़ा द्वार और एक बहुत लंबा सा शहतीर जैसा एक उसके अंतर, उसके क्लिप में एक बड़ा सा शहतीर प्रवेश कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। तो जब उसको बंद करते थे, अभी भी कहीं जो पुरानी हवेलियां या पुरानी दुकानें बड़ी बड़ी, तो उसमें भी एक प्रकार का बहुत बड़ा एक मोटा दंड या पूरा शहतीर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो इस प्रकार से लगाया जाता है, तो उसी का नाम अर्गला।
और आधुनिक युग में उसी अर्गला का छोटा रूप करते हुए मशीनों से निकाल कर ये आजकल की कुंडियाँ जो बनाई जाती हैं, तो अर्गला जो अर्गल, तो ये उस समय के जैसे बहुत बड़ा कोई राज्य हो, उसका मुख्य द्वार हो, मुख्य द्वार में देखते हैं ना कि जैसे बाहुबली इत्यादि में देखा होगा, या इसी प्रकार की और पुराने राजसी या इस प्रकार के जो मूवीज़ में या कई चलचित्र नाटक इत्यादि में देखा होगा। तो पीनता दीर्घ, अर्गल दीर्घ पीनता। तो जब किसी राजा की मजबूत भुजाओं का वर्णन करना होता है तो उपमान रूप में कवि लोग ये प्रयोग करते हैं, बड़ा खूबसूरत सुंदर। अर्गला, अर्गला च अर्गला, ये दोनों बराबर शब्द हैं। तो अर्गल दीर्घ, दीर्घ मैंने बहुत बड़ा लंबा, और पीन मैंने पुष्ट। तो भुजाओं का लंबा होना और पुष्ट होना, ये भी सौभाग्य और चक्रवर्तित्व का लक्षण माना गया है सामुद्रिक शास्त्र में। तो लंबी, जैसे वो श्री राम के लिए ना आजानुबाहु, मतलब घुटनों तक जो उनकी भुजाएं लंबी, तो लंबी भुजाएं बुद्धिमान, दीर्घो बुद्धिमतो बाहु, ये दोनों तरफ जा रहा है कि भुजा लंबी होने का अभिप्राय उसकी पहुंच से भी है और आकृति से भी, स्वरूप से भी। तो अमुष्य दौर्भ्याम अरिदुर्ग लुंठने, अरि मैंने शत्रुओं के, दुर्ग दुर्ग उनके जो किले हैं, अरिदुर्ग द शत्रुओं के किले, लुंठन मैंने लूटने में, ध्रुवम गृहीतार गल दीर्घ पीनता, अर्गला के समान जो बहुत बड़े। तो अर्गला यहाँ उपमान के रूप में प्रयोग आया है। अमुष्य दौर्भ्याम, राजा नल की भुजाओं ने ग्रहण की हुई थी, किसको ग्रहण किया था? अर्गल के समान लंबाई और पुष्टता को ग्रहण किया हुआ था। तो उपमान तो आ गई, तो उपमा भी इसमें आ गई। और अर्गल दीर्घ की, राजा नल की भुजाएं अर्गला के समान बड़ी दीर्घ, लंबी और परिपुष्ट थी। ध्रुवम मैंने निश्चय न, तो यहां ध्रुवम जो है वस्तुतः निश्चय न करके उत्प्रेक्षा के अर्थ में आया है। एक पहले भी कई बार श्लोक की चर्चा चलती रही ना, मन्ये शंके ध्रुवम प्राय नूनमित्येवमादिभिः, ये मन्ये शंके ध्रुवम ऐसे शब्दों का जब कवि प्रयोग करता है तो उत्प्रेक्षा कहना चाह रहा होता है, वहां उत्प्रेक्षा अभिव्यक्त होती है, अभिव्यज्यते। तो अमुष्य दौर्भ्यम अरिदुर्ग लुंठने, विशेष करके, वैसे तो निश्चित है जो उसका स्वाभाविक जो गुणधर्म है वो रहेगा, किंतु अरिदुर्ग लुंठने यहाँ विधि दिया कि किस संदर्भ में? अरि, शत्रुओं का, दुर्ग लूटते वक्त, उस पर अधिकार करते वक्त। तो इसकी राजा की भुजाओं ने अर्गल दीर्घ पीनता, अर्गला के समान विशालता, दीर्घता और पीनता, परिपुष्टता धारण की थी, निश्चयेन की हुई थी। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। राजा नल की भुजाएं अर्गला के समान दीर्घ, लंबी और पीन पुष्ट थी। विशेषकर अरिदुर्ग लुंठने, जब शत्रुओं का दुर्ग लूटना होता था तो राजा नल की भुजाएं अर्गला के समान दीर्घ और पुष्ट थी। तो उरश्रिया तत्र, और राजा नल उरह, उरह मैंने वक्ष, वक्ष की, श्री मैंने शोभा, तो वक्षस्थल की शोभा, उरश्रिया तत्र च, वहाँ तस्मिन प्रसंगे, कस्मिन प्रसंगे। अब ये तत्र कह दिया तो हमें अनुवृत्ति से यहाँ से अर्थ उठाना पड़ेगा, इसका यहाँ कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो अरिदुर्ग लुंठने तत्र, और उसी संदर्भ में, उसी प्रसंग में, गोपुरस्फुरत कपाट, गोपुरस्फुरत, गोपुर मुख्य द्वार को बोलते हैं, जो नगरी का प्रमुख प्रधान द्वार होता है। तो गोपुर, नगरी हो गई या भवन हो गया, महल हो गया, तो इन सब के मुख्य द्वारम, प्रधान द्वारम नाम गोपुरम। उस गोपुर में स्फुरित मैंने सुशोभित जो है, या उसमें हिलने वाला, लगने वाला जो कपाट मैंने किवाड़, वक्षस्थल की जो उपमा देते हैं तो ऐसे चौड़े कपाट मैंने किवाड़ से देते हैं, जैसे दो पल्ले आपस में मिलते हैं ना, तो उसी प्रकार वक्षस्थल, छाती के भी इस प्रकार से हिस्से को चौड़ी छाती दिखाने के लिए कपाट की उपमा दी जाती है। अर्गला ये भुजाओं के लिए उपमा दी जा रही है और कपाट ये छाती के लिए। दुर्धर्ष, देखो गोपुरस्फुरत कपाट, राजा नल की छाती इतनी चौड़ी थी कि गोपुर, जैसे मुख्य द्वार के दो किवाड़ होते हैं, कपाट होते हैं, दुर्धर्ष, और दुर्धर्ष मैंने मजबूत, धर्ष मैंने होता है किसी को दबा देना, और दुर्धर्ष जिसको दबाना मुश्किल हो। ये जैसे दुर्लभ शब्द होता है ना, जिसको लभ मैंने पाना मुश्किल हो, दुर्लभ, जिसको जानना मुश्किल हो, दुर्बोध, जहां पर जाना मुश्किल हो, दुर्गम, और जिसको दमन करना या दबाना मुश्किल हो, दुर्धर्ष, यानी कि बहुत कठिन, मजबूत। और तिरह प्रसारिता, तिरह मैंने, तिरह प्रसार मैंने होता है विशाल,
क्योंकि कोई भी चीज जब फैलाव करती है तो इधर और इधर दोनों तरफ फैलती है। तो बड़ा सुंदर शब्द देखो, तिरह। तिरह का मतलब भी होता है साइड्स जो होती हैं। तो तिरह प्रसारिता, दोनों ओर की प्रसारिता मतलब विशालता की। और उरश्रिया गृहीता शब्द यहाँ भी जुड़ जाएगा कि राजा नल की उरश्रिया मैंने वक्षस्थल की शोभा ने, राजा नल की शोभा ने, वक्षस्थल की शोभा ने गोपुर प्रधान द्वार, जो प्रधान द्वार के जो कपाट मैंने किवाड़ हैं, उस किवाड़ की मतलब कठोरता, मजबूती, दृढ़ता और विशालता को धारण किया हुआ था। धारण करना मतलब ग्रहण किया था। ये गृहीता यहाँ। अब पूरे शब्द को, पूरे श्लोक का फिर से अर्थ देखो इसमें। अमुष्य दोर्भ्याम, इस राजा नल की दोर्भ्याम भुजाओं ने, अरिदुर्ग लुंठने, शत्रुओं का दुर्ग लूटने में, गृहीता अर्गल दीर्घपीनता, अर्गला के समान, अर्गल बंधन के समान, अर्गल दंड के समान दीर्घता, लंबाई और परिपुष्टता को धारण किया था। क्या नहीं, वो धारण किया था। ध्रुवम मैंने निश्चयेन, तो अत्र निश्चय इति ध्रुवम शब्द वास्तविक निश्चय का प्रतीक नहीं है, अपितु उत्प्रेक्षावाचक, उत्प्रेक्षा का व्यंजक हो रहा है। उरश्रिया तत्र च, और राजा नल की उरश्रिया वक्षस्थल की, श्री मैंने शोभा, तृतीया एक वचन में बना है। तत्र च अरिदुर्ग लुंठने गोपुरस्फुरत कपाट दुर्धर्ष तिर प्रसारिता, प्रधान द्वार के किवाड़ों के समान कठोरता, मजबूती और विशालता को धारण किया हुआ था। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। एक बड़ा प्रसिद्ध पद्य है, मन्ये शंके ध्रुवम प्राये नूनमित्येवमादिभी। इसको कंठ में ही कर लो, कई बार इसकी चर्चा चल चुकी है पहले भी। मन्ये शंके, ये है मन्ये। आगे भी इस प्रकार के कई प्रयोग आएंगे। मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनम इत्येवमादिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दै रिव शब्दोपि, इव शब्द भी इसी तरह, इव शब्दोपि शब्द भी, तादृशः तादृश इति उत्प्रेक्षा संदर्भे प्रयुज्यते। अपि शब्द इसलिए कहा कि इव शब्द से हम उपमा के भी संदर्भ कहा करते हैं, किंतु इव शब्द उत्प्रेक्षा के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। अभी सामान्य इस श्लोक को जब भी आए ना, कभी ये मन्ये शंके ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो उसका सीधा सीधा सा वहाँ उत्प्रेक्षा का प्रसंग हो सकता है। हमारे पास अभी अभी क्या आया था ये शब्द ऊपर इस पद्य के अंतर्गत, ध्रुवम। तो इस ध्रुवम के कारण ये देखो, ये ध्रुवम जो आया ना, ध्रुवम गृहीतार गल दीर्घ पीनता, तो ये हो गया कि राजा नल की भुजाएं बहुत लंबी और परिपुष्ट, जो दीर्घ भुजः, आजानुबाहुता, पीनता, परिपुष्टता, दृढ़ता, उरश्रिया वक्षस्थल श्रिया तत्र च गोपुर प्रधान द्वार स्फुरत कपाट पट दुर्धर्ष कठिनता, तिर प्रसारिता, विशालता, गृहीता, धारिता आसीत। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें हो गया। अमुष्य इति षष्ठी एकवचनम, दोर्भ्याम इति तृतीया द्विवचनम, अरि दुर्ग लुंठने, लुंठने इति सप्तमी, और पूरा समास देखो, अरिणाम दुर्गाणी, अरि दुर्गाणी, और उन दुर्गाणाम लुंठने, तो प्रधान समास बनेगा षष्ठी तत्पुरुष का। उस षष्ठी तत्पुरुष के बीच में एक और समास है, जब इन दोनों को करेंगे तो अरिणाम दुर्गाणी इति, ये फिर षष्ठी तत्पुरुष है। तो प्रधानता समास की किससे दी जाती है? जब पूरा शब्द बन जाता है ना समास करके, तो अंतिम वाले वर्ण को, वर्ण नहीं, अंतिम वाले शब्द को, पद को उठाते हुए उसके पूर्व से जो संबंध है उसको दिखाया जाता है।
तो ध्रुवम गृहीता अर्गल दीर्घ, अर्गला की या अर्गला के समान, दीर्घता च पीनता च, जब दोनों शब्दों को खोलेंगे ना तो त दीर्घ के साथ भी जुड़ जाएगा, दीर्घता च पीनता च। और उरश्रिया इति तृतीया एकवचनम, श्री ही श्रियौ श्रियः, उरह बोलते हैं वक्षस को, वक्ष शब्द है, वक्षः वक्षसी वक्षांसी से उरह उरसी उरांसी, मूल शब्द क्या है प्रातिपदिक उरस। तत्र तत्र मैंने वहाँ, अत्र वहाँ इति न स्थान विशेष इति संदर्भ विशेष, अरिदुर्ग लुंठने, तो अरिदुर्ग लुंठन भी उपलक्षण मात्र से है कि इस प्रकार के साहसी पराक्रमी जब कार्य करते थे तो तब ऐसा, और मूलतः तो उनका ये आकार प्रकार वैसा था ही। तच गोपुर स्फुरत, गोपुर प्रधान, स्फुरत स्फुरित होते हुए जो कपाट हैं, कपाटपट हैं, उनके किवाड़ हैं। दुर्धर्ष अर्थात दृढ़ मजबूत, जो कठोर हैं उसके, तिरक प्रसारिता विशालता च। तो गोपुर स्फुरत, गोपुर में स्फुरित जो कपाट हैं उस कपाट के समान दुर्धर्षता, जैसे हमने दीर्घता और पीनता की थी ना, तो तिरप प्रसारी एक भाव और तल प्रत्यय कर प्रसारिता, तो तिरप प्रसारिता दुर्धर्षता, ऐसी मजबूती और विशालता उसकी छाती ने ग्रहण की हुई थी और उसकी भुजाओं ने लंबाई और परिपुष्टता और दीर्घता पीनता ग्रहण की हुई थी। उत्प्रेक्षा अलंकारः। तो अद्य तावत् एतद् पद्यद्वयं सम्पद्यते, एतावत् मात्रमस्तु, शुभमस्तु।